काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसलिए हम फ़ौरन लाइव आ गए हैं कि हमने सोचा कि आपको आकर सारा बताया जाए, जो-जो तफ़सीलात हैं, उनसे आगाह किया जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तरक्याती बजट के बारे में। क्या-क्या टारगेट सेट किए गए हैं? कितना बजट किस शोबे को दिया जा रहा है? और क्या अखराजात अब वाक़ई कम होंगे, नहीं होंगे? और सुनने में आ रहा है कि इस इजलास के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिससे सूबे थोड़े नाराज़ हुए हैं, उन्होंने अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इन सारी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा आज का वो ये है कि टैक्सेस का जो अंबार लगने वाला है, हर जगह सोशल मीडिया और वेरियस न्यूज़ आउटलेट से हमें सुनने में ये आ रहा है कि बड़े ज़्यादा नए टैक्सेस लगने वाले हैं और ऑब्वियसली लगेंगे तो किस पर लगेंगे? या मुझ पर लगेंगे, आप पर लगेंगे। वो जो सीक्रेट काउज़ बैठी हुई हैं, बड़ी-बड़ी सी टाँग पे टाँग रख के, जिनको कोई कुछ कह नहीं सकता, वो मज़े में बैठी रहेंगी। पिसेगा कौन? मिडिल क्लास तबका। पेट्रोल पे अपैरेंटली मज़ीद टैक्स लगेगा, नॉन फाइलर्स पे बड़े ज़्यादा विथहोल्डिंग टैक्सेस लगेंगे और तो और 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर भी जीएसटी अच्छा खासा मज़ीद लगने जा रहा है। इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद शकील अहमद साहब। शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम सलाम गजाल। पूछें, आज काफी हेक्टिक एजेंडा है। पूछें क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे आज के इजलास का बताएं। ये जो सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी का इजलास हुआ है, इसमें क्या 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 कुछ हुआ है? और कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है ना कि सूबे थोड़े नाराज हुए हैं। क्या माजरा है सारा ये? जी बिल्कुल, सूबे काफी नाराज हैं। जब आपके पास वसाइल कम हों और इस्तेमाल के लिए मंसूबे ज्यादा हों तो फिर ये चीजें सामने आती हैं। आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास था, हम्म। इंतहाई अहम ये इजलास होता है बजट से पहले, क्योंकि इसमें नेशनल जो डेवलपमेंट आउटले है उसकी अप्रूवल होती है। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसका हम्म। एक बकाया प्लान होता है, उसकी अप्रूवल होती है। तो आज इस एपीसीसी के इजलास में अगले माली साल के जो जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है वो 4.2% सेट किया गया है, और इन्फ्लेशन ओके। रेट 7.5%, और एक्सपोर्ट्स का टारगेट 35 बिलियन, इंपोर्ट्स का 65 बिलियन। अगेन कोई 30 बिलियन का गैप होगा अगले माली साल, इस साल भी, और हमेशा की तरह पिछले माली सालों में भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम्म। जो रेमिटेंसेज है उसका नंबर काफी हौसला अफजा है। अगले माली साल कोई $39 बिलियन गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट करिए, गवर्नमेंट के हासिल होंगे, और इस साल भी ये अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने में आई है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कुछ $10 बिलियन एक्स्ट्रा जो है पिछले 2 साल में, तो अगले माली साल का नंबर भी $39 बिलियन का अच्छा है। इसके अलावा जो सब सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए 4.4% का टारगेट है, इसी तरह इंडस्ट्री के लिए 4.3, और हम्म। सर्विसेज सेक्टर के लिए 4%। लेकिन जो अहम बात है जिसका आपने क्वेश्चन भी किया, कि आज एपीसीसी के इजलास में जब मीटिंग हो रही थी, मीटिंग तो खुशगवार माहौल में हुई, लेकिन प्रोविंसेस के कुछ रिजर्वेशन थे काफी ज्यादा, खास तौर पर केपीके के, क्योंकि हम्म। जो केपी के हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वज़ीर आला के मुशीर हैं मुजम्मल असलम, उन्होंने बताया कि सिर्फ 53 करोड़ रुपए रखे गए हैं पीएचडीपी के मद में केपी के प्रोविंस के लिए, जो कि बहुत एक आप कह लें कि नॉमिनल सी अमाउंट है। इससे कोई बड़ा बिल्कुल। मंसूबा नहीं हो सकता, लेस देन हम्म। 1 बिलियन रुपीज। तो आप देखें कि केपीके के लिए इतने कम पैसे रखेंगे। उनका ये कहना था कि आपने अगर पॉलिसी रेट 22% से 11% पे किया है तो वहां से हम्म। भी वफाकी हुकूमत को प्रॉफिट होगी, कोई 2 ट्रिलियन बिल्कुल। रुपीज से ज्यादा की। इसके अलावा आप कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही है, कुछ सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, और टैक्सेस की ग्रोथ भी 26% रही है पिछले साल के मुकाबले में। तो फिर सूबों को हम्म। पीएचडीपी के माध्यम से पैसे मिलने चाहिए थे। तो फेडरल मिनिस्टर जो है प्लानिंग, एहसन इकबाल, उनसे जब हमने ये सवाल किया तो उनका ये कहना था कि ये कहना गलत है कि केपीके के लिए फंड्स कम रखे गए हैं, क्योंकि जो जम हुए हैं इजला केपीके के अंदर, जो साबिक फाटा गए थे, उनके लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं नए माली साल के बजट में हम्म। तरक्याती मंसूबों के लिए। तो उनका ये कहना था कि वो भी केपीके के अंदर ही खर्च होंगी। तो ये सूरत हाल है। ओवरऑल आप देखें कि नेशनल डेवलपमेंट आउटले है, वो कई प्रिसाइजली 4083 अरब रुपए का है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट 1000 बिलियन रुपीज खर्च करेगी और बाकी सूबे करेंगे। सूबों ने अपने तरक्याती फंड में इजाफा किया। फेडरल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट फंड में कमी आई है, क्योंकि पिछले साल 1400 अरब रुपए ओरिजिनल टारगेट था, फिर उसको रिवाइज किया 1100 अरब रुपए, और इस साल यानी नए माली साल के लिए 1 ट्रिलियन रुपीज 1000 अरब खर्च किए जाएंगे। तो वसाइल कम है। सनी का ये कहना था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में है। आईएमएफ का मुतालबा ये है जनाब, आप अपने अखराजात कम करें और वसाइल पैदा करें, टैक्स चोरी जो हो रही है उसको रोकें, और जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स हैं वो लें, ताकि जो एक्सपेंडिचर्स आपको चाहिए मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए वो आप अरेंज कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई 644 बिलियन रखे हैं वफाकी हुकूमत ने, ठीक है। सोशल सेक्टर के लिए 150 बिलियन, और इसी तरह स्पेशल एरियाज के 63 बिलियन, और जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम है उनके लिए 50 बिलियन रखे गए हैं। अगरचे कहा जा रहा है कि वसाइल कम है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट को पूरे पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में जाना होता है हल्कों में, उससे बिल्कुल। पहले ये फंड तरक्याती स्कीमों के ऊपर। तो इस पर आईएमएफ का दबाव नहीं आएगा?
आईएमएफ का इसके ऊपर स्पेसिफिकली तो दबाव नहीं होगा। आईएमएफ का बेसिक पर्पस ये होता है, उनकी जो डिमांड्स होती हैं कि आप अपने जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनमें एक डिसिप्लिन लेके आएं, आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखें, एक्सचेंज रेट जो है उसको फ्लेक्सिबल रखें, और इसके अलावा उनकी जो बाकी डिमांड्स होती हैं, जो यूटिलिटीज बिल हैं, वो कहते हैं कि आप पूरी रिकवरी करें, मतलब जो कास्ट है वो कंज्यूमर से रिकवर करें, जिसमें गैस और बिजली की कीमतें हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी की मद में कुछ हुकूमत पाकिस्तान प्लान तैयार कर रही है कि अगले हमारे साल सार्फिन से वसूल करेंगे। तो आईएमएफ को सिर्फ सिंपल कंसर्न इस चीज से है कि आप अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करें। तो जो आपने एक्सपेंडिचर्स करने हैं, चाहे वो डिफेंस पे हो, चाहे डेवलपमेंट पे हो, आपने पेंशन के अखराजात करने हैं, आपने सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए अखराजात करने हैं, सूबों में पीएसटीपी की मद में पैसे खर्च करने हैं, तो वो आप सारे वसाइल पैदा करें। और अगर आपने रिलीफ भी देना है सरकारी मुलाजमीन को, तो उसके लिए भी अल्टरनेट रिसोर्सेज जो हैं वो पहले आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से पैसा आएगा, फिर आप रिलीफ। तो आईएमएफ का बेसिक पर्पस यही है कि आप एक डिसिप्लिन के तहत चलें। तो वो हुकूमत को काफी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, जरूरियात बहुत ज्यादा है, रीजनल टेंशन है, भारत के साथ एक महदूद जंग भी हो चुकी है, आपने डेवलपमेंट जो अपना डिफेंस बजट है उसमें भी इजाफा करना है, और इसके अलावा दीगर एक्सपेंडिचर्स भी हैं। 8.7 ट्रिलियन रुपीस तो आपको सिर्फ चाहिए डेट सर्विसिंग के लिए। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि आपको अरेंज करनी है, और वसाइल हमारे पास लिमिटेड हैं। अच्छा, आईएमएफ चाहता है कि आपने जो भी करना है तरीके से करें, थोड़ा डिसिप्लिन से करें और टैक्स चोरी वगैरह से बचें। तो इसी से मुतल्लिक अगली एक खबर के बारे में आपसे डिस्कशन थोड़ी सी करना चाहूँगा कि ये सुनने में आ रहा है शकील साहब, सोशल मीडिया पर भी और दूसरी न्यूज़ आउटलेट से भी, कि प्रपोजिशन ये दी जा रही है कि पेट्रोल ख़रीदने में अब अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ तो उस पर मुझे 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो प्लान ये है, जो कि आईएमएफ का भी इसके ऊपर स्ट्रेस है, कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, और डॉक्यूमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, बिल्कुल है। अपनी जो इनकम है वो करें, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी उसमें अकाउंट पर हो जाते हैं। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। तो पनिशमेंट के लिए मुख्तलिफ पहले भी मेजर्स लिए जाते रहे हैं, और इस बार ये कहा जा रहा है जनाब, विद होल्डिंग टैक्स जो है उसकी शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज है नॉन फाइलर्स के लिए। बिल्कुल है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और आप योमिया बुनियाद पर अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा के कैश निकलवाते हैं बैंक से, तो आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। बिल्कुल है, उस पर भी आते हैं शकील साहब, उस पर भी आते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि अगर पेट्रोल की खरीदारी करने जा रहे हैं, अब जो हमारा कह लें कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है, वो तो जाहिर सी बात है यूजुअली कैश पर ही करता है ना डील सारी। तब वो जब लेने जा रहा है, पेट्रोल भरवा रहा है, कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उन पे उससे ये ज़्यादा बोझ नहीं पड़ जाएगा? देखिए बोझ तो पड़ेगा, क्योंकि आप देखें जो पेट्रोलियम लेवी है वो भी बढ़ते बढ़ते 8 रुपए तक पहुंच चुकी है, और इसको इन्होंने मजीद 80 रुपए तक पहुंच चुकी है, और इसको मजीद ग्रेजुअली खदशा ये है कि अगले माली साल ये 100 रुपए फी लीटर तक चली जाएगी। यानी आप पेट्रोल और डीजल की जो भी प्राइस होगी उसमें सीधा सीधा 100 रुपीज या 95 रुपीज आप लेवी की मद में निकाल लें, जो कि पेट्रोलियम लेवी है। लेकिन हमने आईएमएफ से चूंकि 1.4 बिलियन रुपीज का एक नया प्रोग्राम भी साइन किया आरएसएफ का, जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग आम अल्फाज में उसको कहते हैं, तो उसकी भी कुछ शराइत हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर जो आलूदगी है, पोल्यूशन है, उसको कम करना है, तो उसके लिए ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, और इसके अलावा लेवी आयद की जाएगी पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाली जो गाड़ियां हैं। तो जाहिर है उसमें थ्री व्हीलर्स भी आ जाते हैं, उसमें मोटरसाइकिल्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करती हैं। तो 3 रुपए फी लीटर लेवी वसूल करने की तजवीज है। जाहिर है बजट से पहले बहुत सारी प्रपोजल्स तैयार की जाती हैं, बाद में आखिरी लम्हात में ये होता है कि बहुत सारी प्रपोजल जो है वो विड्रॉ भी कर ली जाती बिल्कुल ऐसे ही है। है। लेकिन अगर ये पेट्रोल डीजल के ऊपर अगर लेवी वसूल की गई इस तरह, तो फिर इसका बोझ आम सार्फिन पर पड़ेगा, उनको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, और हुकूमत के पास ये पैसा आएगा, और ये फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बाद में जो हमने जो टारगेट आईएमएफ के साथ जो प्रॉमिस किए हैं, जिनका वादा किया है, वो हम मीट करेंगे। लेकिन अभी खदशा मौजूद है कि लेवी वसूल की जाएगी और ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, और पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने वाली जितनी गाड़ियां हैं, चाहे वो 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, या फिर कारें हैं या बड़ी गाड़ियां, उनको ये लेवी देना पड़ेगी। इससे हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा, और वो फिर आने वाले दिनों में दीगर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल शकील साहब, मैं एक दफ़ा फिर से सबको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। तो ये सारी जो हम बात करें, ऑब्वियसली हम ऑफिशियली नहीं आपको बता सकते कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिगर्स हैं। ऑब्वियसली जब वो बजट प्रेजेंट किया जाएगा तभी वो ठोस चीज़ होगी। अभी तो जितने भी हमें ज़राए से चीज़ें पता चल रही हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। खैर शकील साहब, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो जैसे अभी आपने भी कहा कि बड़ा ज़रूरी है, और वाकई मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन एक
तरीके से नहीं करना चाहिए हमें इम्प्लीमेंट, कि मतलब आप पहले एक सिस्टम बनाओ, जैसे आपने भी अर्ज किया, मैंने भी किया, कि अच्छा खासा जो हमारा तबका है, सेगमेंट है लोगों का, वो कैश में डील करता है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम हमने उनके लिए क्रिएट नहीं किया, इतने प्रमोट नहीं की कि सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हों, डेबिट कार्ड्स हों या वो डिजिटल पेमेंट मेथड्स हों। तो पहले हमें उस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, और अगर हम करते भी हैं अब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, तो कितना अरसा लग जाएगा उसको नाफिज करते करते? देखिए, जो नया फाइनेंस बिल होगा 2025 का, उसके अंदर अगर इसकी अनाउंस हो गई तो फिर उसको नाफिज करने में चंद महीने लगेंगे, क्योंकि उसके बाद इसके जो रेलिवेंट लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो तैयार किए जाते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। एक क्वार्टर ऑलमोस्ट इसमें लग जाता है, पहला क्वार्टर जो होता है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट होता है। ये जो आपने बात की ना क्रेडिट डेबिट कार्ड की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरल कैपिटल टेरिटरी के अंदर ये कानून पहले से नाफिज है। इस्लामाबाद के अंदर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी रिटेलर्स के पास जाएं, तो आपको अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता कम है, जीएसटी मिलता है, और बिल्कुल। यही जी डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है, उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अगर ये पूरे मुल्क में नाफिज हो जाए तो इससे एक तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी, जो सिटीजन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी बेनिफिट होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से, ठीक है। उनको डिस्काउंट, उनको कंसेशन मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर जो सिस्टम चल रहा है उसमें पनिशमेंट मेजर्स होते हैं। हर दफा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करती है, और इस बजट में भी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे उनको थोड़ी मुश्किल हो और वो इस तरफ आए कि वो रिटर्न फाइल करें और वो डॉक्यूमेंट हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है ना गजाल, वो हाँ जी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, सीक्रेट ट्रेडर काउस। तबका है, वो उनको जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करते किसी भी तरीके से रजाकाराना तौर पे, उनको मिनिमम फिक्स टैक्स के अंदर लेके आए रजीम के अंदर, या उनको किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट करें, जब तक आप वो नहीं करते, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उससे पहले फिर आप जो ये बाकी मेजर्स लेंगे ये मुश्किल होगा। आम जो सिटीजन हैं, जो कि वैसे ही टैक्स पेयर्स हैं, जो इनडायरेक्टली टैक्स अदा करते हैं, उनकी एग्जैक्टली, इट सैलरी इज से नॉट भी, द उनकी सोल्यूशन। इनकम से आप टैक्स नेट को एक्सपैंड करने के बजाय आप टैक्स लोड को एक्सपैंड करी जा रहे हो। बार बार हमने देखा, पिछले साल भी यही कहानी थी, इस साल भी यही कहानी है। आप अच्छा शकील साहब, आपने नॉन फाइलर्स की बात की, थोड़ा उन पे आते हैं। अब ये साल, ये आने वाला बजट उनके लिए बड़ा ज़रा सीरियस होने वाला है, रिस्ट्रिक्शंस, उन पर रिस्ट्रिक्शंस बड़ी ज़्यादा लगने वाली हैं। तो विद होल्डिंग टैक्स की आप बात कर रहे थे कि अब बैंक डिपॉजिट से कोई भी अमाउंट निकलवाएंगे तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 से बढ़कर एग्जैक्टली डबल होकर 1.2% करने की तजवीज़ भी है। जी, ये भी प्रपोजल है। आपने पहले इसका जिक्र किया था कि ये जो जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जो मेजर्स हैं, जो कि प्रपोजल्स हैं, अभी रिकमेंडेशंस हैं, ये जराए से हम बता रहे हैं आपको कि जो डिस्कस हो रही हैं, बेशुमार इस तरह की तजावीज डिस्कस होती हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर से फाइनल अप्रूवल लेके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और फिर वो फाइनेंस बिल का हिस्सा होता है। बजट तकरीर के अंदर भी वो चीजें आती हैं। लेकिन अभी तक जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उसमें ये चीज जरूर है कि नॉन फाइलर्स के घेरा तंग करना है, क्योंकि नॉन फाइलर्स अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो उनको मजबूर किया जाए, उनको एडिशनल कॉस्ट उनको ऐड की जाए ताकि वो मजबूर हों। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो 0.6% इस वक्त नॉन फाइलर से वसूल किया जा रहा है। अगर वो योमिया 50,000 रुपए से ज्यादा बैंक से अमाउंट या कैश निकाल रहे हैं तो उस पर भी इजाफा हुआ, बिल्कुल 1.2% करने की तजवीज है। और इसका पर्पस बुनियादी यही है कि डॉक्यूमेंट किया जाए इकोनॉमी को, और आम बंदा हो या चाहे ताजर हो या कोई भी सेगमेंट ऑफ जो भी सोसाइटी हो। हो जिसमें सैलरीड क्लास है, तो उनको बेसिकली ये इस तरफ लेके आना। और दूसरा एक और चीज इसके अंदर ये है कि गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज है, क्योंकि पिछले बजट में जो 850 सीसी से छोटी गाड़ियां थी उनके ऊपर 12.5% जो है वो टैक्स आयद किया गया था, जीएसटी। शकील साहब, गाड़ियों पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक चीज क्लियर कर दें कि पिछले दिनों से ये भी बड़ा सोशल मीडिया पे जरा एक ट्रेंड चल रहा है, बड़ी चीज वायरल जा रही है कि एटीएम से कैश विड्रॉल पे भी ज्यादा टैक्स लगेगा। वो भी ये इसी खबर के जिम्मे में आता है कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनके ऊपर ही होगा, या ओवरऑल है ये? देखिए, वो नॉन फाइलर्स के लिए ओवरऑल नहीं है। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, बेसिक पर्पस यही है कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करनी है, उनके ऊपर ये एडिशनल मेजर्स लगाने, इससे रेवेन्यू भी हासिल होगा और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में भी मदद मिलेगी। तो बेसिक पर्पस यही है नॉन फाइलर्स के हवाले से। लेकिन जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको इस तरह की जो है वो चीजों का सामना नहीं करना तो पड़ेगा। दो खबरें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, पेट्रोल पंप्स वाली भी और ये भी, इसमें बेसिक पर्पस तो वो यही चाह रहे हैं कि जरा डॉक्यूमेंट किया जाए और जरा कैश ट्रांजैक्शंस को इतना प्रमोट ना किया जाए, डिस्करेज किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए और फाइलर्स को जरा और मजीद आसानियां दी जाए उनके लिए, और नॉन फाइलर्स के लिए घेरा जरा तंग किया जाए। अच्छा, अब आते हैं गाड़ियों पे।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अब देखें 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पे ये सारी बात चल रही है, तजवीज़ दी जा रही है कि उन पर जीएसटी 12.5% इफ आई एम नॉट रॉन्ग से बढ़ाकर 18% करने की। अब देखिए, अब ये ऑलरेडी एक ऐसी कैटेगरी है जहां वो लोग आते हैं जो बेयरली गाड़ी खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, या जो बेयरली इतने साल से पैसे जमा कर करके फाइनली उनकी इतनी हो गई है कि वो गाड़ी ले रहे हैं। अब वो उसमें सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आ जाती है। फिर वही बात आ जाती है कि जी आप सीक्रेट काउ से आपको हाथ ही मारे जा रहा है, सारा का सारा लोड इसी सेगमेंट पे ही जा रहा है। बिल्कुल, ये इससे जो छोटा तबका है वो हिट होगा, जो छोटी गाड़ी इस्तेमाल करने की इस्तात रखता है, बड़ी मुश्किल से लोग खरीदते हैं, उनके ऊपर अगर ये टैक्स आयद हो गया तो गाड़ियां जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं वो महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है। तो बेसिकली ये आईएमएफ की डिमांड है कि आप स्टैंडर्ड जो रेट है जीएसटी का, जनरल सेल्स टैक्स का 18% है, उसको आप इन्फोर्स करें। तो पिछले वाली साल के बजट में जो 850 सीसी से छोटी गाड़ियां थी उनके ऊपर 12.5% टैक्स था, और उससे बड़ी जो थी उन पे 18%, और उससे ज्यादा जो कीमती गाड़ियां उनके ऊपर टैक्स की शरह और भी ज्यादा है। तो आईएमएफ का बेसिक पर्पज ये है कि आप जो टैक्स पॉलिसी है उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आए, तो आप इसके ऊपर भी टैक्स आयद करें। लेकिन अगर ये टैक्स प्रपोजल जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया नए फाइनेंस बिल के अंदर, तो लोकली मैन्युफैक्चर जो गाड़ियां हैं वो महंगी हो सकती हैं बिल्कुल मजीद। लेकिन इसके बिल्कुल। साथ एक और इंसेंटिव भी हुकूमत गौर कर रही है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, जो बैरून मुल्क से 5 साल पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि आईएमएफ ये भी कह रहा है कि आप इंपोर्ट को खोलें, आप इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई हैं मुख्तलिफ, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो या रेगुलेशन आपने की हैं, उसको थोड़ा नरम करें। तो अगर बाहर से गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां 5 साल पुरानी अलाउ कर देती है गवर्नमेंट, तो उससे ये थोड़ा सा कंपनसेशन हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो फिर लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो लेकिन लोकल शकील गाड़ियों के साहब, ऊपर जो अगर वो मैन्युफैक्चर इम्पोर्टेड गाड़ियां आ भी जाती हैं, 5 साल पुरानी भी आती हैं, अब आप नए नेशनल टैरिफ पॉलिसी लगा दो, आरडीज कम कर दो, जो भी कर दो, लेकिन फिर भी ये जो 850 सीसी से नीचे की गाड़ियां जो मिडिल क्लास के बजट में आती हैं, वो तो फिर भी उनके बजट में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पुराने भी हों, उनके रेट तो इतने हाई होते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक कंपटीशन मार्केट के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो तो ये डिमांड कर रहा है कि आपने ऑलरेडी जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो रीजनल जो मार्केट्स हैं, चाहे इंडिया हम्म। हो, बांग्लादेश हो, दीगर कंट्रीज हो, उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा रेट है पाकिस्तान के अंदर, 40 बिल्कुल से है। 45% बिल्कुल। रेट है टैक्स गाड़ियों के ऊपर। तो अगर मजीद इस पे टैक्स लग गया तो यकीनन गाड़ियां महंगी होंगी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियां जो है वो अगर उस पे अलाउ करती है गवर्नमेंट, उनके ऊपर ड्यूटीज कुछ कम करती है, तो उससे थोड़ा कंपनसेशन हो जाएगा, मार्केट के अंदर एक मुकाबले की फिजा होगी। लेकिन अब देखना यह है कि गवर्नमेंट दोनों मेजर्स एट ए टाइम लेती है या इन दोनों में से एक अडॉप्ट करती है, क्योंकि टैक्सेस ऑलरेडी ज्यादा है मुख्तलिफ सेक्टर्स के बिल्कुल ऊपर, है। काफी ज्यादा स्कोर बचा हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी लॉबिंग हो रही है, क्योंकि बेवरेज सेक्टर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके अलावा आप देखें पोल्ट्री सेक्टर, दीगर सेक्टर जो है जिसमें ये जूसेस इंडस्ट्री है, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो 18% टैक्स ऐड किया है उसकी हम्म। उसमें कमी करें। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, क्योंकि आईएमएफ की डिमांड के ऊपर दोबारा जो टैक्स टारगेट रखा जा रहा है कोई वो 14.3 ट्रिलियन होगा। तो हम्म। इस साल का ओरिजिनल टारगेट 12,970 अरब था, वो रिवाइज किया गया, वो भी पूरा नहीं हो रहा। उसके अंदर भी कोई अराउंड 750 बिलियन का, जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, वो शॉर्टफॉल है, और बिल्कुल। सिर्फ मई के अंदर जो है तकरीबन लेस देन 200 बिलियन का शॉर्टफॉल है। तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अगले माली साल अगर इतना ज्यादा टैक्स आप टारगेट रखते हैं तो उसको मीट करने के लिए आपको एडिशनल मेजर्स प्रपोज करना पड़ेंगे इस बजट के अंदर। और ये याद रखें कि आईएमएफ की अप्रूवल के बगैर आप कोई बजट जो पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकते। पहले बिल्कुल। आईएमएफ का जो स्टाफ है उसकी इंडोर्समेंट चाहिए होगी, उसके बाद जब वो उसको वेट कर देंगे तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ये बजट पेश होगा। यही वजह है कि आईएमएफ के साथ अभी तक बहुत सारी चीजों के ऊपर मामला फंसे हुए हैं, खासतौर पर सैलरीड क्लास को जो रिलीफ देना है उस पर आईएमएफ को अभी तक हुकूमत मुतमिन नहीं कर पाई। आईएमएफ मशरूत इजाजत दे रहा है कि आप रिलीफ दे दें, अल्टरनेट मेजर्स लें। तो आईएमएफ की अप्रूवल के बगैर, उनकी वेट करने के बगैर आप पार्लियामेंट में बजट पेश नहीं कर सकते। नहीं तो कर सकते। हुकूमत के पास लिमिटेड है। आज जो एपीसीसी का इजलास हुआ उसमें फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल ने इस बात का बरमला इजहार किया कि हम मजबूर हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए हमारे पास वसाइल कम है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट, केपीके गवर्नमेंट, उन्होंने गिले शिकवे किए कि हमें बहुत कम तरक्याती बजट मिल रहा है, तो हमें इस बजट में इजाफा किया जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन हैं, वो भी ये गिले शिकवे कर चुकी हैं। तो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपको पता है कि जो फिजिकल ऑब्वियसली बड़ी ज्यादा सिचुएशन है लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो लिमिटेड होते हैं।